बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 14 है हमारा, क्लास 7th में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 2.2। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 34 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हमारे अभी रहते हैं, 6 पार्ट्स तक हम कर चुके थे, उसके आगे हम देखेंगे। बेटा बुक में देखिए आप अपने पार्ट नंबर 7 को। 2/3 प्लस 5/7 माइनस 1/6 बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो लिहाजा हम एलसीएम ले लेंगे। 3, 7 एंड 6 का हम एलसीएम लेंगे और फिर फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 8 को हम देखते हैं। 4/5 माइनस 1/7 प्लस 3/7t। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं, तो इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, बिल्कुल सेम है पार्ट 7 की तरह। पार्ट 9 को देखते हैं। 2/9 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस 3/6 प्लस 5/8। ये भी बिल्कुल 7 और 8 की तरह है, बस इसमें माइनस साइन अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रही है। हम क्वेश्चन नंबर 9 इंशाल्लाह करेंगे आज। और पार्ट 7 पार्ट 8 जो है आपका होमवर्क हो जाएगा। 9 इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ और इसी तरह से 10 पार्ट भी आप होमवर्क के तौर पे कर लेंगे, वो भी 7 और 8 की तरह हैं। 17/10 प्लस 11/20 माइनस 4/5। तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो इसका भी है एलसीएम लेंगे आप 10, 20 और 5 का, और फिर फर्दर इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। पार्ट 9 करने के बाद हम आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। एक नया टॉपिक है, उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। पार्ट 9 2/9 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 3/6 प्लस 5/8। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर फर्दर हम एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल उतार लेता हूँ, जो हमारा सवाल था। सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। टू अपॉन 9 माइनस 3/6 प्लस 5/8। 2/9 अपनी जगह पर एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3/6 प्लस 5/8। अब आप देख रहे होंगे पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 10, ये बिल्कुल पार्ट 9 भी इस तरह ही हो गया है जैसे पार्ट 7, 8, 10 है हमारे पास। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है 9, 6 एंड 8, तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। रफ कॉलम आप अलग से बनाएंगे, उसमें पेंसिल से आप वर्क करेंगे जितना भी होगा आपका, और आप एलसीएम लेना शुरू करेंगे। 9, 6 एंड 8। मैं 2 का टेबल ले लेता हूँ। 9 एज इट इज़ अपनी जगह पर, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर मैं 2 का टेबल लेता हूँ। 9 अपनी जगह पर, 3 भी अपनी जगह पर, 2 2 ज़ा 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 के टेबल से 2, 9 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, 2 1 ज़ा 2। अब मुझे टेबल चेंज करना होगा, 3 का टेबल मैं लूँगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 अपनी जगह पर। 3 दोबारा 3 का टेबल हम लेंगे, 3 1 ज़ा 3, और हमारे पास ये एलसीएम आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा, हम रफ में कर लेते हैं। 24 3 ज़ा 24, 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो हमारे पास रिजल्ट आया 72। एलसीएम हमारे पास आ गया है 72। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 72। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 9 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 72 आ जाए, बताइए बेटा।
गुड, 8 तक मैं पढ़ूंगा, 9 8 72, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 8 से, 2 8 16। नेक्स्ट आगे देखेंगे 6 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 72 आ जाए। 6 1 6, 1 इधर 12, 6 2 12, मतलब 6 का टेबल 12 तक मैं पढ़ूंगा तो 72 आएगा। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 12 से, 12 3 36, प्लस आगे देखेंगे 8 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँगा 72 आ जाए। 8 9 72, तो 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 5 9 45। अब हम 16 36 एंड 45 इनको ऐड कर लेंगे। 16 रफ वर्क में कर लीजिए, 16 36 एंड 45, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 12 में से 5 प्लस करेंगे 12 और 5 बताइए 13 14 15 16 17, 1 2, 3 में 2 मिलाइए 5, 5 में 4 हम ऐड करेंगे और 9, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 97। 97 अपॉन हमारे पास आ रहा है 72। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर आप नहीं करते हैं तो भी रिज़ल्ट आपका ये भी रिज़ल्ट हो सकता है। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो राइट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। तो बेटा आप इसके फर्दर पार्ट्स आपको ट्राई कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है बोर्ड में आप देख रहे होंगे एडिटिव इन्वर्स का है। 2 टॉपिक है हमारे, एडिटिव इन्वर्स को हम फाइंड आउट करना सीखेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करना हम आज सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो बोर्ड में जो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ आ रैशनल नंबर्स। फाइंड हमें मालूम करना है एडिटिव इन्वर्स, कुछ रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे, उनका हमें एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो नोट में मैंने एक बात लिखी है, इसको समझ लेते हैं पहले। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, सिवाय ज़ीरो के हम रैशनल नंबर जितने भी हैं हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स हम कैन बी फाउंड बाय चेंजिंग इट साइन। साइन की चेंजिंग की मदद से हम एडिटिव इन्वर्स उन रैशनल नंबर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं सिवाय ज़ीरो के। रिमेंबर दैट, याद रहे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ज़ीरो, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो, मतलब ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स हमेशा ज़ीरो ही रहता है। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, -3/7, 5/4, 11/13, -1/7 एंड 8। इनका आपको एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको समझाऊंगा आप किस तरह करेंगे। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से कर सकें। सॉल्यूशन लिखेंगे आप, रैशनल नंबर्स आप पहले उतार लेंगे सारे। हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास। तो -3/7 फर्स्ट, 5/4 सेकेंड, 11/13, -1/7 एंड 8। इन सब का हमें एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है।
एडिटिव इन्वर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें साइन चेंज करनी होती है। जैसे हम आपको इसमें नोट में हमने बताया, अगर एडिटिव इन्वर्स आपको रैशनल नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है तो बाय चेंजिंग इट साइन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। साइन की चेंजिंग की मदद से, मतलब साइन की चेंजिंग होती है, इसमें प्लेसेस चेंज नहीं करते, न्यूमिनेटर ही रहता है, डिनोमिनेटर ही रहता है, मतलब प्लेसेस में चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ साइन में चेंजिंग आती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है -3/7। -3/7 का अगर मैं एडिटिव इन्वर्स मालूम करना चाहूँगा तो सिर्फ और सिर्फ साइन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। अब आप देखेंगे इसको, -3/7 का एडिटिव इन्वर्स मुझे मालूम करना है तो माइनस के साथ था तो ये प्लस के साथ मैं लिख दूंगा, तो ये इसका -3/7 का एडिटिव इन्वर्स हमें मालूम हो गया, 3/7 पॉजिटिव 3/7। आगे देखेंगे, पॉजिटिव में लिखा हुआ है नंबर 5/4, इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए साइन चेंज हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव में तो हम नेगेटिव में लिख देंगे इसको -5/4। वेरी इजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ हम लिख देंगे और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ हम लिख देंगे। 11/13 आप बताएंगे, बेटा बताइए, पॉजिटिव 11/13, गुड, माइनस के साथ हम इसको लिख लेंगे -11/13। प्लेसेस में चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ साइन में चेंजिंग होती है। -1/7 माइनस के साथ है तो 1/7 हम लिख लेंगे। पॉजिटिव लिखने के लिए प्लस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई साइन नहीं लगी हुई होती तो हम उसको प्लस ही कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है 8 का एडिटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए -8 हो जाएगा, पॉजिटिव 8 था और प्लस का 8 था तो -8 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देखेंगे। जी बेटा, अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। सेकंड टॉपिक हमारा एडिटिव इन्वर्स के बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना हो किसी भी रैशनल नंबर का, मैंने नोट में बात लिखी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किसका मालूम कर सकते हैं, जो कि ज़ीरो नहीं हो, नॉन ज़ीरो, कैन बी फाउंड बाय जस्ट इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या काम करते हैं, जस्ट चेंजिंग हो रही होती है हमारी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह में चला जाता है। इस इंटरचेंजिंग के प्रोसेस को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। इसमें साइन की चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं होती, साइन की चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स में। सिर्फ फ़र्क इतना है कि एडिटिव इन्वर्स में हम सिर्फ साइन को चेंज करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन की चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस की चेंजिंग होती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाता है, डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर की जगह में लिख लेते हैं। रिमेंबर दैट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ज़ीरो, याद रहे ज़ीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, याद रहे हमने टॉपिक को रैशनल नंबर को यूनिट को शुरू करने से पहले हमने ये बात आपको बता दी थी कि रैशनल नंबर जो होते हैं उसमें डिनोमिनेटर कभी भी कैन नेवर बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। P/Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस वजह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ आ रैशनल नंबर कैन नेवर बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सवाल लिखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2/9 - 5/8,
1/3 माइनस 6 राइट 1/8। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मालूम करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम अपना सवाल लिख लेंगे जो हमारे पास सवालात गिवन हैं। फर्स्ट पार्ट 2/9 माइनस 5/8 1/3 माइनस 6 राइट 1/8 6 राइट 1/8। बेटा अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखेंगे। 2/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस की चेंजिंग होगी 9/2। नेक्स्ट माइनस 5/8 माइनस अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। 5/8 को हम चेंज कर देंगे 8/5। 1/3 3/111। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास माइनस 6 राइट 6 ये 6 माइनस 6 एंड देन पार्ट 5 जो है हमारे पास वो 1/8 है। तो हम इसको यूँ कर लेते हैं माइनस 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस अपनी जगह पर 6/1 है ये तो 1/6 हो जाएगा। 6/1 हम इसको कंसिडर करते हैं तो हम इसको 1/6 कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है 1/8 1 न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। बुक टेक आउट योर बुक पेज नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8 पार्ट आपके पास दिए हुए हैं, इसको आपको करना ही है। सबसे पहले आप सवाल लिख लेंगे क्वेश्चन 3, उसके बाद आप इस तरह से क्वेश्चन 3 बोर्ड में देखिए। इस तरह से क्वेश्चन 3 लिखने के बाद यहाँ पर आप तमाम के तमाम 8 के 8 पार्ट उतार लेंगे। सॉल्यूशन आप लिखेंगे। रैशनल नंबर आपने ये तमाम सवालात एक दफ़ा लिख लिए। अब आपने यहाँ पर 2 आपने कॉलम बना लिया, एक एडिटिव इन्वर्स के लिए, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। इसमें ही एक और कॉलम का इजाफा कर लीजिएगा। अलग से रैशनल नंबर, एडिटिव इन्वर्स, रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ही आप काम कर सकते हैं। रैशनल नंबर आपने तमाम सवालात लिख लिए, एक कॉलम आपने बना लिया एडिटिव इन्वर्स का, दूसरा कॉलम आपने बना लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो बेटा आपका जो होमवर्क हुआ है आज हम लिख लेते हैं। होमवर्क है हमारे पास डू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 एंड थ्री। तमाम पार्ट्स आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। डू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 3, 2 एंड 3। 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स आपके रह गए हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और 3 में जो है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मुकम्मल कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।